नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जर्नी में। भारत में ब्राह्मणवाद किस हद तक घुसा हुआ है इसका अंदाजा भी आप नहीं लगा सकते। आपको आपके ही पूर्वज का शिलालेख, प्रतीक चिन्ह दिखाकर उसकी व्याख्या ब्राह्मणवादी अपने हिसाब से करके उसे ब्राह्मणों के पूर्वजों द्वारा लिखा हुआ बता देगा और आप ठगा सा महसूस करते रह जाएंगे, क्योंकि आपके पास कोई और सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होगा कि आप उसे गलत साबित कर सकें। लेकिन आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैं आपको कुछ ऐसी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इन समस्त ब्राह्मणवादियों की पोल खुद ही खोल सकते हैं। 11वीं सदी में जब अलबरूनी भारत आया, तब तक ब्राह्मणों के तथाकथित वेद लिखे ही नहीं गए थे, क्योंकि उसकी जो शब्दावली है, उसके जो अक्षर हैं, वो धम्म लिपि में नहीं लिखे जा सकते हैं, क्योंकि धम्म लिपि में उस तरह के अक्षर मिलते ही नहीं हैं, जिसकी मैं आगे डिटेल में चर्चा करने वाला हूँ। अब जरा सोचिए, जो लोग 11वीं सदी तक अपनी किताब ही खुद नहीं लिख पाए, फिर उनके पूर्वज 11वीं सदी से पहले क्या लिखे होंगे, और जो लिखा गया उसकी व्याख्या वो फिर कैसे ब्राह्मणवादी ढंग से कर रहे हैं। दोस्तों, यही तो असल में ब्राह्मणवाद है। यही घालमेल है जो 11वीं सदी तक अनपढ़ रह गए, अपनी ही बातें नहीं लिख पाए, लिपि नहीं विकसित कर पाए, वो आज चले हैं आपको शिलालेख का ज्ञान देने ब्राह्मणवादी शब्दावली में। इसे एक उदाहरण से समझें। हाल ही में ब्राह्मणवादियों ने एक फेक न्यूज उड़ाई, जिसमें एक टेरिकोटा सील दिखाई गई और जिसकी डेटिंग 2300 वर्ष और उससे भी ज्यादा पुरानी बताई गई, जिसमें 4 घोड़ों के रथ पर एक सारथी था और उसके साथ एक धनुष बाण लिए हुए एक धनुधर पीछे खड़ा था। और ब्राह्मणवादियों ने यह प्रचारित कर दिया कि सारथी कृष्ण है और धनुधर अर्जुन है। चूंकि आपके माइंड में यह पहले से ही सेटअप कर दिया गया है कि घोड़े पर बैठा हुआ सारथी कृष्ण ही होगा और उसके पीछे अर्जुन ही तीर धनुष लेकर खड़ा हो सकता है, तो आपने उसे सच भी मान लिया और ये पूरी तरह से भारत में फैला दिया गया। कुछ ब्राह्मणवादियों ने इस पे कुछ न्यूज पेपर में आर्टिकल भी लिखे और उसी का हवाला देकर चारों बगैर यह प्रोपेगेंडा फैला दिया गया। फिर कुछ रेशनल्स ने उसका खंडन करते हुए भी कई सारे आर्टिकल न्यूज़पेपर में लिखे। लेकिन आप जानते हैं, प्रोपेगेंडा ही होता है। जब तक आप उसका खंडन करने पहुंचते हैं, तब तक वो आधी दुनिया घूम चुका होता है। इसी तरह की तमाम फेक न्यूज पिछले 1000 सालों से ब्राह्मणवादी फैलाते जा रहे हैं, और इसके वाजिब उत्तर न मिलने के कारण बहुत सारे लोग इस प्रोपेगेंडे को नहीं समझ पाते हैं। इसीलिए आज मैं आपको एक ऐसी पुस्तक का नाम बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही जल्दी सम्यक पब्लिकेशन से पब्लिश्ड होने वाली है, और इसमें ब्राह्मणवादियों द्वारा फैलाए गए अनगिनत फेक न्यूज का संपूर्ण पर्दाफाश देखने को मिलेगा, पुरातात्विक रूप से भी, उत्खनन के रूप से भी और अकाट्य तर्क के अनुसार। पुस्तक का नाम है भ्रम का पुलिंदा। लेखक हैं राजीव पटेल। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया जाएगा और इस बुक को आप जरूर पढ़ें, क्योंकि ब्राह्मणवाद इतनी बुरी तरह से आपको घेर रखा है कि आपको अंदाजा भी नहीं है कि जिस चीज को आप आज भी सच मान बैठे हैं, वो भी ब्राह्मणवाद का पुलिंदा हो सकता है। और इस किताब में बखूबी ढंग से इसको समझाया गया है। अब आइए उस तथ्य को भी देख लेते हैं जिसमें यह प्रचारित किया गया है कि उस रथ पर बैठा हुआ सारथी कृष्ण है। इसी भ्रम के पुलिंदा में यह लिखा है, भारत में जितने भी अभिलेख लिखवाए गए हैं, मूलतः वह धम्म लिपि में लिखवाए गए हैं। सम्राट अशोक से लेकर उसके बाद भी, चाहे गुप्त वंश ही क्यों न हो, और ये धम्म लिपि 8वीं 10वीं सदी तक चलती रही है। इस धम्म लिपि की खासियत यह रही है कि इसमें छ, त्र, ज्ञ, री, जिससे कि ऋग्वेद लिखा जाता है, ऋषि लिखा जाता है, ओ, अह, चंद्रबिंदु और शब्दों के अंत में हलंत, विसर्ग इत्यादि नहीं होते हैं। और सोचिए, ये वो लेटर्स हैं जो कि ब्राह्मण ग्रंथों में मुख्यतः हैं। इनके बिना ब्राह्मण ग्रंथ बिल्कुल ही अधूरे हो जाएंगे। अब जरा सोचिए, 10वीं सदी से पहले जब धम्म लिपि ही चलती थी, उससे पहले देवनागरी लिपि तो थी नहीं, जिसमें ब्राह्मणवादियों ने आजकल अपने सारे ग्रंथ लिखे हैं। तो जब वह लिपि नहीं थी और धम्म लिपि में इस तरह के वर्णमाला आती ही नहीं थी, स्वर आते ही नहीं थे, तो फिर ये लिखा कैसे? ये वर्ण व्यवस्था का क्षत्रिय, जिसमें छत्र होता है, ऋषि जिसमें री आता है, ऋग्वेद जिसमें री आता है, ये लेटर्स आए कहाँ से? यानी कि ये जितनी भी किंवदंतियां हैं कि उपनिषद लिख दिया, वेद लिख दिया ईसा पूर्व में, ये सारे के सारे ढकोसले हैं।
इसी तरह से कृष्णा का जो क्री है ये शब्द भी धम्म लिपि में नहीं लिखा जाता है, यानी कि कृष्ण शब्द धम्म लिपि में लिखा ही नहीं गया कभी। तो फिर ईसा पूर्व या यूं कहें 8वीं सदी से पूर्व कृष्ण शब्द आया कहाँ पे? कुछ लोगों ने उसका नाम वासुदेव भी प्रचारित कर दिया। अब वासुदेव की कहानी यह है कि अगर आप महाभारत उठाएं तो वासुदेव कृष्ण के पिता का नाम है। तो देखिए ब्राह्मणवादियों ने यहाँ कितना बड़ा गेम खेल दिया, मतलब कहीं का मिट्टी कहीं का रोड़ा कहीं से उठाया कहीं पे जोड़ दिया। अपनी ब्राह्मणवादिता फिट करने के लिए बेटे को ही बाप बना दिया, जबकि वासुदेव जातक कथाओं में नाम आता है और उसी चरित्र को कॉपी करके बाद में कृष्ण का चरित्र रचा गया है। डिटेल्स के लिए आप सम्यक कल्चर नामक यूट्यूब चैनल पर जाकर घत जातक कथा देख लीजिए, उसमें उसकी पूरी डिटेल्स है। यानी कि ये जो प्रोपगंडा की यह सारथी कृष्ण है यह पूरी तरह से प्रोपगंडा ही है, क्योंकि कृष्ण नाम का शब्द उस समय एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो अब यह सवाल उठता है कि जब यह कृष्ण नहीं है तो फिर उस टेरिकोटा सिल्क की कहानी क्या है? इस भ्रम के पुलिंदा पुस्तक में इसकी पूरी डिटेल्स दी गई है, इसकी फैक्ट चेकिंग की गई है। उसमें ये लिखते हैं कि उस समय मध्य भारत में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। इन महाजनपदों का नाम क्रमशः इस प्रकार है: मगध, अंग, वज्जी, मल, काशी, कौशल, कुरु, गंधार, कंबोज, अवंती, चेदी, अस्माक, मत्स्य, पंचाल, सुरसेन, वत्स, जिसमें बिंबिसार का शासन मगध और अंग पर था। उन सभी महाजनपद की अपनी मुद्रा होती थी जो आज उत्खनन में मिला है। उस मुद्रा को पंचमार्क की मुद्रा बोला जाता है। उन सभी पंचमार्क की मुद्राओं पर उस समय की लिपि द्वारा सांकेतिक तौर पर महाजनपद के नाम का पहला अक्षर या उस महाजनपद के प्रमुख व्यक्ति के नाम का एक अक्षर अंकित मिला है, जैसे स, म, व। उस अंकित अक्षर को आज कोई भी देख व साथ में पढ़ भी सकता है, क्योंकि वह अंकित अक्षर धम्म लिपि में है। उत्खनन से प्राप्त पंचमार्क की मुद्राओं में से कुछ मुद्राओं पर बड़ी ही विशिष्ट निशान व पहचान मिला है। उस निशान को देख व जानकर भ्रमवासियों की आस्था हिल जाएगी, क्योंकि वे लोग सिर्फ कागज पर लिखे और लोगों के मुंह से सुनी बातों के ज्ञान पर ही गर्व करते हैं। सच्चाई का उन्हें अभी तक पता नहीं है। तो इसी में ये बताते हैं कि कुछ सिक्कों पर बोधि वृक्ष, चैत्य और स्वास्तिक के भी निशान मिले हैं, जो कि सम्यक कल्चर को दर्शाता है, और साथ ही रथ पर सवार व्यक्ति का भी ये उल्लेख करते हैं। और यानी कि ये जो मुद्राएं मिली है, इन्हीं मुद्राओं में से एक ये टेरिकोटा सील की भी मुद्रा है, और ये एक राज्य की मुद्रा थी जिसको इन लोगों ने प्रचारित कर दिया ये कृष्ण है और अर्जुन है, जो कि शब्द ही उस समय अस्तित्व में नहीं थे। अब इसके बाद आते हैं एक दूसरे प्रोपगंडे पर, जिसके बुनियाद पर पूरी ब्राह्मणवाद की नींव खड़ी की गई है। प्रचार किया गया है कि ईसा से 600 साल पूर्व पाणिनि नाम का एक व्यक्ति था जो कि ब्राह्मण था, और उसने संस्कृत के व्याकरण की रचना की, और उसी के आधार पर सारे ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। और उनके पास प्रमाण के तौर पर एक शिलालेख पट्टिका भी है जो बताते हैं कि यह मध्य प्रदेश के सतना जिले के भरहूत स्थान पर मिला है, और ये शिलालेख भी दिखाते हैं। इसी शिलालेख को दिखाते हुए भ्रम के पुलिंदा में इसकी पूरी डिटेल्स दी गई है। अब मैं किताब खोल के ही दिखा देता हूँ इसमें क्या क्या लिखा है। पाणिनि द्वारा लिखा हुआ यह अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण ग्रंथ आज तक किसी खुदाई में नहीं मिला है। पता नहीं भ्रमिकों को कौन सा सूक्ष्मदर्शी यंत्र माइक्रोस्कोप द्वारा पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी पुस्तक दिख गई, और उस पुस्तक के अंदर की लिखी हुई ज्ञान की जानकारी मिल गई। मध्य प्रदेश के सतना जिले में भरहूत स्थान से एक शिलापट मिला है, जिसको देखकर भ्रमशीलों द्वारा आज पाणिनि को स्थापित किया जा रहा है। इसे आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ, आप लोग इस शिलापट को गौर से देखें। सही में यह अगर पाणिनि का शिलापट है तो यह अपने शिलापट में धम्म लिपि यवमझ लिखा हुआ स्पष्ट नहीं है कि आगे कुछ शब्द क्यों लिखा है। या तो यह पाणिनि नहीं है, या अभी तक पाणिनि के नाम पर चली भाषा को संस्कृत बनाकर लोगों को झांसा दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात कि आज तक भ्रमवाजों को पाणिनि का जन्म स्थान और जन्म समय की जानकारी नहीं है, फिर भी सभी लोगों के बीच में पाणिनि को और उसके द्वारा विकसित संस्कृत का होना बोलते रहते हैं। आगे लिखते हैं, यह चित्रकारी की हुई शिलापट भरहूत में खुदाई से मिली है। इस चित्र को देखकर वेदवाणी वितान प्राच्य विद्या शोध संस्थान के निदेशक सुघुम्न आचार्य ने इसे संग्रहालय और वररुचि से जुड़ी कहानी का हिस्सा माना है। अब ये कैसे हिस्सा माना है इसके बारे में कुछ नहीं लिखा है।
तो आप इस शिलापट को खुद चेक कर सकते हैं और किसी भी पाली विद्वान से जब चेक कराएंगे तो आप देखेंगे इसमें कहीं भी पाणिनि और उसके अष्टाध्यायी के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। जबरन की व्याख्या इस शिलापट के ऊपर थोप दी गई है, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में भी इन्हीं ब्राह्मणवादियों के सपूत बैठे हुए हैं, जो कि आजादी के बाद से ही कब्जाए हुए हैं और हर उत्खनन के प्रमाण को अपनी तरह से व्याख्या कर देते हैं। यहाँ तक कि आप इंटरनेट से भी जितने शिलालेखों का अनुवाद देखते हैं उसकी भी व्याख्या ब्राह्मणवादियों ने कर रखी है। मैं बार बार कहता हूँ कि जब शिलालेख धम्म लिपि में लिखा गया है, सम्राट अशोक ने लिखवाया था कि इयम धम्म लिपिचा, यह धम्म लिपि है। उनके 700 साल बाद समुद्रगुप्त ने लिखवाया यह धम्म लिपि है, यानी कि उनने भी इसे धम्म लिपि ही कहा। तो सोचिए, जब 2000 साल पहले भी जो लिपि स्टार्ट हुई उसका नाम धम्म है, उसको ये अंग्रेजों के कालखंड में ब्राह्मणवादी शब्द ब्राह्मी लिपि बनवा दिए। तो क्या ये लोग आपको सही इतिहास कभी बताएंगे? तो इसीलिए जिसकी लिपि ही धम्म है उसको किसी धम्म के जानकार से ही जानिए उसकी व्याख्या, अन्यथा आप इन ब्राह्मणवादियों के खोपचे में ही फंसे रह जाएंगे, क्योंकि ये तो 11वीं सदी तक अपना वेद भी नहीं लिख पाए थे। तो जब लिखने का समय था तब तो इनके बाप दादे कुछ लिखे नहीं, अनपढ़ थे। और आज जो लिख के गए हैं हमारे पूर्वज, उनकी व्याख्या आप इनसे अगर सुन रहे हैं तो उनमें आपका इतिहास कहाँ मिलने वाला है? ये तो अपना इतिहास उसमें जबरदस्ती फिट करके दिखाने लगेंगे। तो यहाँ भी आपने देखा कि जिस पाणिनि को ये संस्कृत का रचयिता बता रहे हैं उसका खुद का शिलापट धम्म लिपि में लिखा हुआ है। और सोचिए, उसको ये संस्कृत के व्याकरण का रचयिता बता रहे हैं। उस समय वह लिपि प्रचलित थी जिसमें क्री शब्द आ ही नहीं सकता है, और जब क्री शब्द नहीं आएगा तो संस्कृत कैसे लिखा जाएगा? तो यानी कि भाषा उस समय थी नहीं और उसका रचयिता तैयार खड़े कर दिए। देखा आपने कितना बड़ा घालमेल। और फर्जी में एक वेद प्राच्य विद्या शोध संस्थान का जो निर्देशक है सुगमन आचार्य, इसे वररुचि और पाणिनि का शिलापट भी बता के गपोड़ दिया और सभी लोग वही मान रहे हैं। तो इसीलिए जितने भी शिलालेख हैं उसकी जितनी भूमिका ऊपर लिखी गई है उसको भी जानने की बजाय जो उस पे लिखा गया है मूल धम्म लिपि में, उसको आप जानने की कोशिश कीजिए। वहीं से आप इन ब्राह्मणवादियों के घालमेल को अच्छी तरह से पहचान सकते हैं। अब इस शिलापट पे कहीं भी यह नहीं लिखा था कि यह पाणिनि का ही है, और पाणिनि का जन्म ईसा से 600 साल पूर्व हुआ है। यानी पाणिनि का अस्तित्व यहाँ से बिल्कुल भी सत्यापित नहीं होता, न ही उसके जन्म का पता चलता है। तो फिर पाणिनि कब था? अब अगर आप 7वीं सदी के एक बौद्ध भिक्षु जिनका नाम इत्सिंग था, वो नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने आए थे, उनने अपने नोट्स में बताया है कि पाणिनि के सूत्र नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाए जाते थे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि उससे पहले जितनी भी बातें लिखी जाती थी वो सारी की सारी धम्म लिपि में लिखी जाती थी, यानी कि पाणिनि के जो सूत्र भी थे वो धम्म लिपि में लिखने लायक ही सूटेबल थे, यानी कि उसमें ब्राह्मणवादिता उस समय नहीं थी। तो फिर आज क्यों उस पाणिनि को जबरदस्ती ब्राह्मणवादी खेमे में फिट किया जा रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है और इसी घालमेल को हम सभी को पहचानना है। एक बात और, 7वीं सदी में पाणिनि का नाम आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि 7वीं सदी से पहले पाणिनि हो सकता है, लेकिन ईसा से 600 साल पहले ही पाणिनि था, इसका क्या प्रमाण है? यह ईसा से ही पूर्व था, इसका क्या प्रमाण है? यहाँ पे यह बात भी सोचने वाला है कि जब धम्म लिपि में ब्राह्मणवादी शब्द री छत्र प्रयोग ही नहीं कर सकते, तो फिर पाणिनि क्षत्रिय, ऋग्वेद, ज्ञानी, ऋषि ये शब्द कैसे लिखता होगा? यानी कि ये शब्द उसने कभी लिखे ही नहीं। और उसका नाम भी तो देखिए कहाँ पे आ रहा है, बौद्ध विश्वविद्यालय में आ रहा है। किसके द्वारा बताया जा रहा है? बौद्ध के द्वारा बताया जा रहा है। तो सारा प्रमाण उसका मिल रहा है बौद्ध के इतिहास में, और फिट किया जा रहा है आजकल कि वो ब्राह्मण था, अब्राह्मणवादी था। तो कुल मिला के हम यह देखते हैं कि ये जितने भी पाणिनि के प्रमाण आज तक बताए गए हैं कि संस्कृत के व्याकरण का रचयिता था, वह तो पॉसिबल ही नहीं है, और ईसा पूर्व उसके होने का तो बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं है। और स्पेशली जो ब्राह्मणों ने पाणिनि का किरदार खड़ा कर रखा है संस्कृत को लेकर, वह तो टोटल फेक न्यूज है, पूरी तरह से प्रोपेगेंडा है। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को पता चल सके कि ये जो पाणिनि और अष्टाध्यायी के नाम पर जो गपोड़ लीला खड़ी की गई है ब्राह्मणवादियों द्वारा, वह पूरी तरह से एक प्रोपेगेंडा है और उसका आज के ब्राह्मणों से कुछ लेना देना ही नहीं है। जबरदस्ती का उसको ब्राह्मणवादी फिट किया जा रहा है, बिना किसी सबूत के, बिना किसी तथ्य के और बिना किसी तर्क के। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद।